सोचिए, एक अंधेरी रात, चारों तरफ खामोशी, दूर कहीं से आती हल्की सी बीप की आवाज़, और उसी पल अनु को एहसास हो जाता है कि आर्यवर्धन उससे बस कुछ ही कदम दूर है। क्या आज सच में आर्यवर्धन बच पाएगा या गुंडों का जाल और गहरा हो जाएगा? दोस्तों, अगर आप इस कहानी के हर ट्विस्ट और हर इमोशनल मोमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे मिस न हो। अनु की आंखों में आज अलग ही चमक थी। बहुत दिनों की बेचैनी, चिंता और डर के बाद आखिरकार उसे वो सुराग मिल गया था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची जो खुद मासूम थी, लेकिन उसके हाथ में इतनी बड़ी सच्चाई थी। उसने आखिरकार अनु को आर्यवर्धन का पता बता दिया। जैसे ही अनु ने ये बात सुनी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी सारी थकान एक पल में खत्म हो गई हो। वो तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ी जहां आर्यवर्धन को छुपा कर रखा गया था। रास्ते भर अनु के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या आर्यवर्धन ठीक होगा? क्या उसे कोई चोट लगी होगी? क्या वो उसे पहचान पाएगा? लेकिन इन सब सवालों के बीच एक बात पक्की थी। अनु आज किसी भी हालत में आर्यवर्धन को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। दोस्तों, अगर आप भी अनु की इस हिम्मत और प्यार की ताकत को महसूस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे अनु उस जगह के करीब पहुंच रही थी, उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट हल्की हल्की बीप करने लगा। वही ब्रेसलेट जो कभी आर्यवर्धन ने उसे दिया था, आज फिर दोनों के दिलों को जोड़ रहा था। उसी समय दूसरी तरफ आर्यवर्धन के हाथ में पहना ब्रेसलेट भी बीप करने लगा। आर्यवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि अनु कहीं न कहीं पास ही है। उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसे ये एहसास हो गया कि उसकी अनु उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। वो ब्रेसलेट जिसे देखकर अनु को लगा कि आर्यवर्धन पास है, असल में उस छोटी सी बच्ची के हाथ में था। आर्यवर्धन ने सुरक्षा के लिए वो ब्रेसलेट बच्ची को पहना दिया था ताकि असली जगह का पता किसी को न चले। जब वो बच्ची अनु के पास आई तो उसने मासूमियत से पूछा, क्या आप अनु हो? क्या आप आर्यवर्धन को ढूंढने आई हो? ये सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने बच्ची को गले लगा लिया और कहा, हाँ, मैं वही अनु हूँ और मैं आर्यवर्धन को लेने ही आई हूँ। बच्ची ने मुस्कुराते हुए बताया कि आर्यवर्धन उनके घर में रुके हुए हैं और उन्होंने ही अनु के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अनु उनकी बहुत अच्छी दोस्त है जो हमेशा उनका साथ देती है। ये सुनकर अनु का दिल और भी भर आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्यवर्धन को वहां से सुरक्षित निकालकर ही दम लेगी। दोस्तों, यहाँ कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस हाई वोल्टेज ड्रामे का मज़ा ले सकें। अब वो छोटी बच्ची अनु को आर्यवर्धन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों चुपचाप धीरे धीरे कदम रखते हुए उस घर की तरफ बढ़ती हैं। रास्ते में अनु हर आवाज़ पर चौकन्नी हो जाती है। उसे पता है कि आसपास कुछ खतरनाक लोग घूम रहे हैं जो आर्यवर्धन को पकड़ कर रखना चाहते हैं। सच में कुछ गुंडे दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि कोई प्लान बन रहा है, लेकिन अनु इतनी चालाकी से सब कुछ करती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अनु अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो बच्ची को इशारे से समझाती है कि कैसे सबको चकमा देना है। बच्ची भी बहादुरी दिखाती है और अनु का पूरा साथ देती है। वो जानबूझकर एक तरफ शोर मचाती है ताकि गुंडों का ध्यान उधर चला जाए, और उसी मौके का फायदा उठाकर अनु अंदर की तरफ बढ़ती है। ये पल बहुत ही तनाव भरा होता है। अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं हैं। अंदर पहुंचते ही अनु की नज़र आर्यवर्धन पर पड़ती है। वो थका हुआ है, थोड़ा कमज़ोर भी लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही भरोसा और वही प्यार झलक रहा है। जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती हैं, कुछ पल के लिए समय जैसे रुक सा जाता है। बिना कुछ बोले ही दोनों एक दूसरे की हालत समझ जाते हैं। अनु धीरे से उसके पास जाती है और कहती है, मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। आर्यवर्धन की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है कि उसे पूरा भरोसा था कि अनु ज़रूर आएगी। दोनों के बीच ये पल बहुत इमोशनल होता है, लेकिन उन्हें पता है कि अभी खतरा टला नहीं है। बाहर गुंडे मौजूद हैं और किसी भी समय सब कुछ बिगड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये इमोशनल सीन पसंद आ रहा है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी ज़रूर भेजिए और हमें बताइए कि आपको आर्य और अनु की जोड़ी कैसी लगती है। अनु तुरंत प्लान बनाती है। वो आर्यवर्धन को समझाती है कि उन्हें यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। बच्ची फिर से मदद के लिए आगे आती है। वो गुंडों को दूसरी तरफ उलझाने का बहाना बनाती है।
इस बीच अनु और आर्यवर्धन पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। हर कदम पर खतरा है, लेकिन दोनों का हौसला मजबूत है। ये पूरा ट्रैक सिर्फ एक बड़े मोमेंट की तैयारी के लिए रखा गया है। वो मोमेंट है आर्यवर्धन और अनु का प्रपोजल सीन, जो कश्मीर में शूट हो चुका है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ये खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा। बर्फ से ढकी वादियां, ठंडी हवा और आर्यवर्धन का अपने दिल की बात कहना, ये सब देखने लायक होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अनु का आर्यवर्धन को बचाना सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम है। जब अनु उसे गुंडों के बीच से निकालकर लाती है तो ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल पल होता है। एक साधारण सी लड़की अपने प्यार की ताकत से इतने खतरनाक लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा जलती हुई नजर आती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर गुस्से से भरी रहती है। दोस्तों, अगर आप आगे आने वाले कश्मीर ट्रैक और शादी वाले ड्रामे को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को सेव कर लीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर नया अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। आर्यवर्धन कश्मीर से अनु को वापस दिल्ली लेकर आने वाला है। वहां पर शादी की बातें शुरू होंगी, घर में शहनाइयों की तैयारी होगी, हर तरफ खुशियों का माहौल बनेगा। लेकिन यहाँ भी एक नया ट्विस्ट आएगा। अनु के माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी मोहित से हो। ये बात अनु के लिए बहुत बड़ा झटका होगी। वो साफ साफ कह देगी कि उसका दिल सिर्फ आर्यवर्धन के लिए धड़कता है। इसी बीच सिद्धि माता की एंट्री होती है। वो पुष्पा से मिलकर बहुत सख्त शब्दों में कहती हैं कि अनु की शादी आर्यवर्धन से ही होगी। वो ये भी बताती हैं कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि किस्मत का लिखा हुआ है। पुष्पा के लिए ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन सिद्धि माता की बातों का असर ज़रूर पड़ता है। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुँचती है। हर किरदार के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। कोई खुश है, कोई परेशान है, कोई जल रहा है और कोई अपने प्यार को बचाने के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, कहानी का असली मज़ा अभी आना बाकी है, इसलिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए कि आगे आपको क्या होने वाला लगता है। अनु और आर्यवर्धन जैसे ही उस खतरनाक जगह से बाहर निकलते हैं, दोनों की सांसों में थोड़ी राहत आती है, लेकिन दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा होता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, जैसे खुद प्रकृति भी उनके साथ खड़ी हो। अनु आर्यवर्धन का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है, मानो कह रही हो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे दोबारा अकेला नहीं छोड़ेगी। आर्यवर्धन भी उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। उस मुस्कान में थकान भी है, सुकून भी है और प्यार भी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इमोशनल और रोमांटिक कहानियों के अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आर्य अनु ज़रूर लिखिए। अब दोनों वहां से निकलकर सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में अनु बार बार पीछे मुड़कर देखती है, कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। आर्यवर्धन उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक है। वो कहता है कि आज अगर अनु नहीं आती तो शायद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये सुनकर अनु की आंखें फिर से भर आती हैं। वो कहती है कि प्यार में माफ़ी और डर के लिए कोई जगह नहीं होती। जहाँ प्यार होता है वहाँ सिर्फ साथ होता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ बैठकर अनु आर्यवर्धन को पानी देती है और उसकी हालत पूछती है। आर्यवर्धन बताता है कि कैसे उसे ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया, कैसे हर दिन उसे डर में गुजारना पड़ा, लेकिन हर रात वो सिर्फ अनु के बारे में सोचता था। उसे उम्मीद थी कि अनु ज़रूर आएगी। ये सुनकर अनु का दिल और भी मजबूत हो जाता है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि अब वो किसी को भी उनके बीच आने नहीं देगी। दोस्तों, अगर आपको ये सीन दिल से छू रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी इस प्यार की कहानी का हिस्सा बन सके। अब कहानी धीरे धीरे कश्मीर की तरफ बढ़ती है। आर्यवर्धन अनु को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाता है। वो चाहता है कि कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच वो अपने दिल की बात कहे। अनु को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम से कश्मीर जाना है। कश्मीर पहुंचते ही अनु की आंखें चमक उठती हैं। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ, ठंडी हवा और आसमान में हल्के बादल। ये सब देखकर उसे लगता है जैसे वो किसी सपने की दुनिया में आ गई हो। आर्यवर्धन चुपचाप उसकी खुशी को देखता रहता है। उसे यही पल चाहिए था जहां वो अपनी अनु को हमेशा के लिए अपना बना सके। एक शाम दोनों पहाड़ियों के बीच घूम रहे होते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है और आसमान गुलाबी रंग में रंग जाता है। तभी आर्यवर्धन अचानक रुक जाता है। अनु हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ। आर्यवर्धन गहरी सांस लेता है, अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकालता है और घुटनों पर बांट जाता है। वहां मौजूद हर कोई पल भर के लिए रुक जाता है। आर्यवर्धन कहता है कि उसकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों,
लेकिन अनु का साथ उसे हमेशा मजबूत बनाता रहा है। वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी अनु के साथ बिताना चाहता है, हर खुशी, हर दर्द, हर सपना उसके साथ शेयर करना चाहता है। फिर वो अनु से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। ये सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के होते हैं। वो बिना एक पल सोचे हाँ कह देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंज उठती है। ये पल सच में बहुत खास होता है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रपोजल सीन पसंद आया तो कमेंट में दिल वाला इमोजी भेजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब दोनों वापस दिल्ली लौटने की तैयारी करते हैं। अनु के मन में खुशी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी होता है। उसे पता है कि उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। जैसे ही वे दिल्ली पहुंचते हैं, घर का माहौल बदल जाता है। अनु के माता पिता पहले से ही मोहित के साथ उसकी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। घर में रिश्तेदार आना जाना शुरू हो जाता है। शादी की बातें तेज हो जाती हैं। अनु ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वो अपने माता पिता से साफ साफ कह देती है कि वो मोहित से शादी नहीं करना चाहती। उसका दिल सिर्फ आर्यवर्धन के लिए है। लेकिन उसके माता पिता उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे और परिवार की इज्जत का क्या होगा। यहाँ पर आर्यवर्धन भी आगे आता है। वो बहुत शांति से अनु के माता पिता से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो अनु को बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन फिर भी माहौल तनाव से भर जाता है। घर में रोज़ झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आर्या और अनु की शादी ज़रूर हो तो कमेंट में शादी ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसी बीच कहानी में सिद्धि माता की एंट्री होती है। जैसे ही वो घर में आती हैं, सब लोग चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। वो सीधे पुष्पा के पास जाती हैं और साफ शब्दों में कहती हैं कि अनु की शादी आर्यवर्धन से ही होगी। वे बताती हैं कि ये रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। पुष्पा पहले तो गुस्सा करती है, लेकिन सिद्धि माता की बातें उसके दिल को छू जाती हैं। धीरे धीरे वो सोचने लगती है कि शायद उसने अपनी बेटी की खुशी के बारे में कभी ठीक से सोचा नहीं। वो अनु की तरफ देखती है, उसकी आंखों में सच्चा प्यार और उम्मीद देखती है। उसके दिल में भी बदलाव आने लगता है। अब घर में माहौल थोड़ा नर्म पड़ता है। अनु के माता पिता पहली बार उसकी खुशी को गंभीरता से लेने लगते हैं। मोहित भी समझ जाता है कि अनु का दिल उसके लिए नहीं है। वो खुद पीछे हटने का फैसला करता है। ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन इससे बहुत बड़ा झगड़ा टल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये पॉजिटिव बदलाव अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। अब धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन इस बार आर्या और अनु की शादी की। घर में फिर से खुशियों का माहौल बनने लगता है। रंग बिरंगी लाइट्स लगती हैं, मेहंदी और संगीत की बातें होती हैं। अनु की सहेलियां उसे छेड़ती हैं और आर्यवर्धन के दोस्त उसे शादी के लिए चढ़ाते हैं। शादी वाले दिन अनु दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लगती है। आर्यवर्धन भी दुल्हे के रूप में तैयार होकर जब मंडप में पहुंचता है तो सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ में किया और आज वो पल आ गया है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। फेरे शुरू होते हैं। हर फेरे के साथ दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। सुख में भी, दुख में भी, हर हाल में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। चारों तरफ शहनाइयों की आवाज़ गूंजने लगती है। परिवार वाले खुश होते हैं, दोस्त तालियां बजाते हैं और माहौल खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये हैप्पी एंडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इस खूबसूरत कहानी का मज़ा ले सकें। शादी के बाद अनु और आर्यवर्धन एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब उनके सामने नई जिम्मेदारियां हैं, नए सपने हैं और एक दूसरे के साथ एक नया सफ़र है। लेकिन एक बात पक्की है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकता। और इसी के साथ ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ किस्मत से नहीं बनते, उन्हें निभाने के लिए हिम्मत, भरोसा और प्यार चाहिए। आर्या और अनु ने ये सब दिखा दिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक और ड्रामेटिक कहानियाँ देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।